बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक देसी जुगाड़ दिखाएंगे कि एफईटी जो हैं वो किस तरह से चेक किए जाते हैं। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने आपको एफईटी चेक करने का तरीका बताया था, जो मैंने देसी जुगाड़ किया हुआ था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ गए और वो कहते हैं कि ये जो आप एफईटी चेक करते हैं, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो हमें बताएं। हालांकि मैंने बताया था, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आई, ये दोबारा बताएं। और ये एफईटी जो है, इनको चेक करने के लिए मल्टीमीटर भी इस्तेमाल होते हैं। बाज़ दोस्त जो हैं वो डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं, तार खोलें, और बाज़ लोग जो हैं एनालॉग वाला इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये एनालॉग वाला भी है जिसे हम आम लफ्ज़ों में सुई वाला कहते हैं, और ये डिजिटल वाला भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन एफईटी को चेक करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप कोई ऐसा जुगाड़ करें जिससे इसकी स्विचिंग करके देखें कि ये वाकई स्विचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैंने एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है, और वो देसी जुगाड़ जो है मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये हमारा देसी जुगाड़ था जी, और इसमें दरमियान वाले कनेक्शन से एक साइड वाला कनेक्शन हाथ के साथ उसको टच करते थे तो बल्ब ऑन हो जाता है, और दरमियान वाले के साथ फिर दूसरा जो कनेक्शन है उसको टच करते तो ये बल्ब जो हमने ये इस रिंग में लगाया है, मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब है 12 वोल्ट। और ये जो तीन ये मैंने छोटे क्लिप, छोटे चूहे लगाए हुए हैं, इनके साथ मैंने ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखें जी, इस पर एस लिखा हुआ है, ये सोर्स पर हम लगाएंगे, और जिस पर जी लिखा हुआ है ये गेट पर, और दूसरा जो है वो ड्रेन पर लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम 12 वोल्ट देते हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट बल्ब भी लगा हुआ है। तो ये वोल्ट हम देते हैं नेगेटिव, और यहाँ पर ये येलो तार पर पॉजिटिव। लेकिन ये इस तरह से बना हुआ है, सीधी बात है, कभी कभी इसका कोई कनेक्शन टूट जाए तो कुछ देर मुझे दोबारा समझने में लगता है कि ये दोबारा हमने कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको आसानी से मैं समझाऊंगा कि आप इस तरह सा का जो है सर्किट डायग्राम साफ सुथरा किस तरह बना सकते हैं, जो प्रोफेशनल किस्म का हो, जिससे आप हर किस्म के जो एफईटी हैं उनकी स्विचिंग करके देख सकें। और ख़ासकर ख़ास तौर पर जो एन टाइप एफईटी होते हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमारे जितने बैटरी चार्जर हैं उन पर भी यही इस्तेमाल होते हैं, और बाकी जो हमारे सर्किट हैं उनमें भी ये एन टाइप जो है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसको चेक करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह ये है, लेकिन ये क्योंकि जुगाड़ू किस्म का ये चीज़ है, और हम अब आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाएंगे कि ये किस तरह काम करता है। और आपको ये बात मैं बता दूं जी कि जितने एफईटी हैं, इनका जो खासकर हमारे जो चाइना बैटरी चार्जर हैं उसमें पहले आप एफईटी को निकाल दिया करें, और फिर एफईटी को इस देसी जुगाड़ के ज़रिए चेक कर लिया करें। और एफईटी के गेट पर गेट वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो गेट वोल्ट भी आप चेक करेंगे एलईडी के ज़रिए। अगर गेट वोल्ट आ रहे हैं तो उसके बाद आपने ये लगाना है, और फिर आगे भी आउटपुट पर देखना है कि सर्किट में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर आउटपुट पर फिर शॉर्टिंग होगी तो नतीजा ये होगा कि ये एफईटी जो आपने नया लगाया होगा ये दोबारा जल सकता है। और अगर ये एफईटी जल गया तो ज़ाहिर है जी आपको मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए सर्किट को ठीक करने में जल्दबाजी से काम आपने बिल्कुल नहीं लेना। अभी मैं सर्किट डायग्राम बनाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम एक एफईटी की ये शक्ल बनाते हैं जी। ये एफईटी की शक्ल है। वैसे इसका सिंबल जो है वो अलहदा होता है, तो हम आपको समझाने के लिए, क्योंकि शौकिया अफराद बहुत ज़्यादा हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, तो इसलिए मैंने एफईटी की यहाँ पर शक्ल ही बना दी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी, इसकी जो पहली लेग है ये गेट होती है, इसको हम जी में लिखते हैं। और दरमियान वाली ड्रेन होती है तो इसको मैं डी के साथ लिखता हूँ। और आखिर वाली जो है वो सोर्स है, तो सोर्स की जगह हम एस लिखेंगे। जितने भी एफईटी हैं हमारे पास एन टाइप,
या पी टाइप, ये एन टाइप है समझो, इसको ऐसा समझें कि 20N60 लिख लेते हैं, क्योंकि 20N60 जो है ये चाइना बैटरी चार्जर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये एन टाइप होता है। अब इसको चेक करने के लिए अगर हम मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमसे गलती हो सकती है, और ये ऐसा होता है कि कभी इसका गेट खुला होता है, कभी बंद होता है, सेंसिटिव होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हम जो है इसको अपना स्विचिंग के ज़रिए चेक करेंगे, ठीक है। और स्विचिंग के ज़रिए चेक करना है तो उसके लिए हमें एक बैटरी ज़रूरत होगी जी। फ़र्ज़ करो ये हम इस पर 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है, ये एक इसको गैलन सेल भी कहते हैं, ठीक है। ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई जी, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं चेक करने के लिए। और इसके साथ एक एलईडी भी लगाएंगे हम, और ये एलईडी में बना रहा हूँ, ठीक है। ये एलईडी है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके कनेक्शन जो है वो बताता हूँ, बड़े मुख्तसर कनेक्शन है। अब देखें इसमें एक रेजिस्टेंस मैंने और लगानी है जी। तो ये जो ड्रेन है ना तो यहाँ पर हम रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे जो हमारे एलईडी को जाएगी, ये एलईडी को जाएगी, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मैं आपको बता दूं जी, ये है R390 यानी 390 ओम की, ठीक है। जब आर लिखा होता है तो वो सिर्फ ओम होती है, अगर के लिखा हुआ है तो फिर वो किलो यानी हज़ार की होती है। जितना के होगा उतने हज़ार की ये रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर हम ये एलईडी के लिए साथ में ये रेजिस्टेंस इसलिए लगा रहे हैं कि ये हमारी जो बैटरी है 9 वोल्ट वाली, तो इसका वोल्ट कंट्रोल करके एलईडी को जाए और हमारी एलईडी जो है वो शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसा होगा जी, ये हमारी जो पॉजिटिव है ये जाएगी डायरेक्ट एलईडी को, ये पॉजिटिव है, इसको मैं ले जाता हूँ एलईडी की तरफ, ठीक है। ये एलईडी को हमारा पॉजिटिव मिल गया। और नेगेटिव जो है ये हमारा जाएगा, ये देखें जी, ये नेगेटिव है, ये हमारा जाएगा सोर्स को, ठीक है। और इधर से हमने वो जो हमारा टच सिस्टम होगा जिसके साथ हम स्विचिंग करेंगे, वो एक यहाँ पर कनेक्शन हम निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, टच का दूसरा जो कनेक्शन है वो इधर गेट से आएगा, ठीक है। ये जो हमारा गेट है इससे आएगा हमारा, ये देख लें, ये इधर आ गया, ये सेंटर हमारा गेट वाला आ गया। इधर भी गेट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इधर सेंटर में भी जी लिख देता हूँ, गेट, ठीक है। और ये जो है हमारा नेगेटिव है, इसको मैं एन लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमें एक और कनेक्शन चाहिए होगा और वो होगा पॉजिटिव, ये इस पर मैं पी लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब ये डायग्राम जो है ये आपको देखने में बहुत मुख्तसर लगता होगा और कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगता होगा, लेकिन ये इतना करामत है, यकीन जाने कि जितने भी मैं चाइना चार्जर बनाता हूँ इसी तरीके से उनको चेक करता हूँ। ये जितने एफईटी हैं ये मैं मीटर से चेक नहीं करता, उनकी मैं स्विचिंग देखता हूँ। तरीका ये है कि आपने ये उंगली के साथ ये जो गेट कनेक्शन है और न्यूट्रल है इसको आपस में टच करना है, ठीक है। और फिर गेट और ये जो पॉजिटिव है इसको आपस में टच करना है। इसमें एक दफ़ा टच करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, एक दफ़ा टच करेंगे तो ये लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये एफईटी है ये स्विचिंग ठीक कर रहा है। फिर एक बार सुन लें, ये सेंटर जो है इसको आपने उंगली के साथ नीचे वाले कनेक्शन से टच करना है और फिर इस सेंटर को उंगली के साथ ऊपर वाले उसमें कनेक्शन के साथ अटैच करना है। और हाँ, एक टिप की और आपको बात बता दूं, ये मैंने लगाई है 9 वोल्ट की बैटरी। अगर आप चाहें तो इसको इधर 12 वोल्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट वाला बल्ब लगाना होगा, क्योंकि मैंने इस तरह किया हुआ है। और ये रेजिस्टेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही टच करेंगे तो उससे ये होगा कि 12 वोल्ट का बल्ब ऑन होगा और ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एफईटी बिल्कुल ठीक है और स्विचिंग कर रहा है, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर 9 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट भी दे सकते हैं। 6 वोल्ट देंगे तो फिर यही रेजिस्टेंस और यही एलईडी जो है
ये काफ़ी है। लेकिन 12 वोल्ट अगर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर आपने 12 वोल्ट का बल्ब लगाना है और इस रेजिस्टेंस की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम बिल्कुल रियल है। मुझे पता है अपना यूट्यूब पर इस तरह डायग्राम होते हैं, फ्री एनर्जी दिखा रहे होते हैं, उनमें फेक होता है, काम सही नहीं होता। ये मेरा आजमूदा है, मैंने चेक किया है और काफ़ी हमारे दोस्त हैं जिनको मैकेनिक हैं, उनको मैंने बना कर दिया है। वो भी अपनी वर्कशॉप में इसी तरीके से एन टाइप एफ जो है उसको चेक करते हैं। और ये अगर इस तरह से स्विचिंग कर रहा है तो एफ 200% ओके है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर ये आपका जो बल्ब है ये ऑन होकर रुक जाए या ऑफ होकर रुक जाए, यानी या ऑन ना हो या ऑफ ना हो, तो फिर ये जो आपके पास एफ है वो शॉर्ट है, वो काम नहीं कर रही है, वो स्विचिंग नहीं कर रही है। आप उसको चेंज करेंगे। हमारी वीडियो को पूरा देखने का, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।